जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष का शनिवार है। आज आप सुनेंगे शनिवार व्रत कथा। शनिवार का व्रत भगवान शनि को प्रसन्न करने के लिए और उनके साढ़े सात्विक के प्रभाव से बचने के लिए किया जाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में साढ़े साती लगती है उसको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साढ़े साती के प्रकोप से बचने के लिए व्यक्ति को हर शनिवार के दिन पीपल के नीचे एक तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे शनि का कोप कम होता है। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो शनि महाराज की जरूर लिखना, और आपने अभी तक शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। शनि महाराज की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। बोलो शनि महाराज की जय हो। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ रहा करते थे। एक दिन ब्राह्मण देवता सुबह सोकर उठे तो बहुत ही चिंतित दिखाई दे रहे थे। तो अपने पति को इतना चिंतित देखकर उनकी पत्नी ने पूछा कि स्वामी, आज आप सुबह सुबह किस चिंता में डूबे हुए हैं? तो पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण देवता ने कहा कि कोई बात नहीं, बस यूं ही थोड़ी तबीयत खराब है। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही समझदार थी। वह जान चुकी थी कि उसके पति कोई ना कोई समस्या से घिरे हैं। तो उसके बार बार पूछने पर ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं कई दिन से एक ही सपना देख रहा हूँ कि एक व्यक्ति नीले कपड़े पहनकर आता है और मुझसे कहता है कि तुम्हें मेरे साढ़े साती लगेगी। यह सुनकर ब्राह्मण देवता की पत्नी ने कहा, अरे वह तो शनिदेव भगवान है जो आप पर शनि की दशा लगाने को कहते हैं। अब जब भी शनिदेव आपके सपने में आए और बोले कि तुम्हें मेरे साढ़े साती लगे तो आप उन्हें प्रणाम करके बोलिए कि सावा पहर से ज़्यादा मत लगाइए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसे ही बोल दूंगा। दूसरी ही रात्रि को शनिदेव ने फिर से ब्राह्मण के सपने में आकर कहा कि कहें कि तुम्हें मेरे साढ़े साती लगेगी। तब ब्राह्मण देव ने कहा कि हे प्रभु, मेरे में इतने क्षमता नहीं है, मैं इतने साल तक कष्ट नहीं सह पाऊँगा। आप कृपया करके मुझे पर थोड़ी से समय के लिए लगा दें। तो शनिदेव ने कहा कि तो ठीक है, मैं 2.5 साल के लिए लगूंगा। तो ब्राह्मण देव बोला कि नहीं प्रभु, मैं इतना भी सहन नहीं कर पाऊंगा, आप कृपया करके केवल सावा पहाड़ तक ही लगा दीजिए। तो शनिदेव ने कहा ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो मैं वैसा ही करूँगा, मैं सावा पहाड़ तक ही लगाऊंगा। तो अगले दिन प्रातःकाल होते ही ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा कि मुझे शनिदेव की कुदृष्टि लगी है और वो भी सावा पहाड़ के लिए, इसलिए मैं जंगल में जा रहा हूँ, वहीं पर पूजा अर्चना करूँगा। इतना बोलकर ब्राह्मण देव जंगल में चले गए। जंगल में उन्होंने पूजा की। जब थोड़ा सा समय बचा तो वह सोचने लगे कि इतना समय तो घर जाने में लग जाएगा, तो मुझे अब चलना चाहिए। तो यह सोचकर वह खड़े होकर घर के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक खेत में तारबूज की बहुत सारी बेल लगी हुई है और उन बेलों में बहुत बहुत सुंदर सुंदर तरबूज लगे हुए हैं। तो उन्हें देखकर ब्राह्मण देवता का मन लालचा उठा और वह सोचने लगे कि तारबूज ले चलता हूँ, घर जाकर बच्चों को दे दूंगा, कितने खुश होंगे। तो यह सोचकर ब्राह्मण ने 2 तरबूज तोड़कर अपने पास एक थैला था उसके अंदर वह तरबूज रख लिए और खेत के मालिक को देखने लगा कि मालिक दिखाई दे जाता है तो उनका मूल्य दे चलता। तो खेत का मालिक तो वहाँ दिखाई नहीं दिया। तो ब्राह्मण ने उस बेल के पास में तरबूज का मूल्य रख दिया और अपने घर के लिए रवाना हो गए। तो चलते चलते जैसे ही नगर में पहुँचे तो नगर में 2 सिपाहियों ने रोक लिया और पूछने लगे कि ब्राह्मण, तुम्हारे थैले में क्या है? तो ब्राह्मण देव ने कहा कि इसमें तो तरबूज है, मैं अपने बच्चों के लिए लेकर आया हूँ। तो सैनिकों को भरोसा नहीं हुआ तो वह कहने लगे कि खोल कर दिखाओ। तो ब्राह्मण देव ने जैसे ही थैला खोला तो देखा कि उसके अंदर तो नगर के राजा के दोनों बेटों के सिर कटे हुए हैं। तो यह देखते हुए सैनिकों ने ब्राह्मण को बंदी बनाया और राजा के पास ले गए और बोले कि महाराज, इस ब्राह्मण ने आपके पुत्रों की हत्या कर दी है और उनके सिर अपने थैले में छुपा रखे हैं।
तो यह सुनते ही राजा को बहुत ही गुस्सा आया और दुख भी हुआ। तो उन्होंने आदेश दिया कि इस ब्राह्मण को तुरंत ही फांसी पर चढ़ा दो। तो ब्राह्मण ने राजा से प्रार्थना की कि हे राजन, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं मरने से पहले पूजा पाठ करना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा कि तुम्हारे मन में पूजा पाठ कहाँ से आई? तुम्हारा मन पवित्र नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तुम पवित्र होते तो और ब्राह्मण होते तो कभी मेरे पुत्रों की हत्या नहीं करते। तो ब्राह्मणों ने कुछ नहीं कहा कि महाराज, यह तो मेरी अंतिम इच्छा है और मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। तो राजा ने ब्राह्मण की अंतिम इच्छा पूरी करने की अनुमति दे दी। ब्राह्मण देव ने पूजा पाठ किया। तब तक शनि का 1.25 पहर समाप्त हो गया। तो उसी समय राजा के दोनों पुत्र शिकार खेलकर लौट आए। तो यह देखकर राजा हैरान था। राजा ने ब्राह्मण की सजा रोक दी और उनके साथ हुए उन हादसों के कारण पूछा। तो ब्राह्मण देव ने कहा कि राजन, मुझ पर शनि देव की 1.25 पहर की दशा लगी थी, जो अब समाप्त हो गई है। तो यह सुनकर राजा ब्राह्मण से पूछने लगे कि ब्राह्मण देव, शनि की दशा लगे तो क्या करना चाहिए? मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि अगर शनि की कुदृष्टि लगे तो काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुप कर रोटी खिलानी चाहिए। समर्थवान व्यक्ति को काले हाथी का या काले घोड़े का दान करना चाहिए। शनिवार के व्रत रखकर शनिदेव की कथा सुननी चाहिए। इस शनि की दशा का प्रकोप समाप्त हो। तो यह सब सुनकर राजा ने ब्राह्मण देव को छोड़ दिया। जैसे ही ब्राह्मण देव घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने पूछा कि स्वामी, आज आप थैले में क्या लेकर आए हैं? तो ब्राह्मण ने कहा कि बच्चों के लिए तारबूज लाया हूं। तो पत्नी ने थैला लेकर जैसे ही खोला तो उसके अंदर तो सोने चांदी और हीरे जवाहर भरे हुए थे। तो यह देखकर पत्नी बहुत ही खुश हुई और अपने पति से कहने लगी कि आपका थैला तो सोने चांदी जवाहर से भरा है, इन्हें आप कहाँ से लाए हैं? तो यह देखकर ब्राह्मण देव बहुत ही प्रसन्न हुए और शनि देव की महिमा अपनी पत्नी को बताई और बोले कि जब 1.25 पहर की दशा लगी थी तो तरबूज राजा के बेटे के सिर बन गए, और जब 1.25 पहर की दशा समाप्त हुई तो वही तरबूज सोना चांदी जेवरात बन गए। हे शनिदेव, आपकी महिमा तो अत्यंत निराली है। जैसे आपने मुझ पर 1.25 पहर की दशा लगाई वैसे किसी पर ना लगाना, और जैसे आपने मेरे जैसे गरीब पर कृपा की वैसे सब पर करना। जो भी श्रद्धा भाव से आपका व्रत रखे और आपकी यह व्रत कथा सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करके आशीर्वाद देना। वह कभी भी अपने जीवन में इन प्रकार के कष्टों का सामना ना करे, अपने कार्य क्षेत्र में हमेशा उसको सफलता मिले। बोलो शनि महाराज की जय हो। अब सुनते हैं अगली कहानी। एक स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन था? इस प्रश्न को लेकर सभी देवताओं में वाद विवाद शुरू हो गया। वाद विवाद बढ़ते बढ़ते युद्ध की नौबत आ गई। तो सारे देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले कि देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। तो देवता को प्रश्न सुनकर इंद्र भी उलझन में पड़ गए और कुछ देर सोचते रहे। सोचकर बोले कि हे देवगणों, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। आप ऐसा करो कि पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी के एक राजा विक्रमादित्य का राज है। हम सब राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं, क्योंकि वह न्याय करने के में अत्यंत ही लोकप्रिय है। उनके सिंहासन में अवश्य ही कोई जादू है कि उस पर बैठकर राजा विक्रमादित्य में दूध का दूध और पानी का पानी अलग करने का न्याय करते हैं। तो देवराज इंद्र के आदेश पर सभी देवता पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में पहुंच गए। देवता के आगमन का समाचार सुनकर स्वयं राजा विक्रमादित्य ने उनका स्वागत किया। महल में पहुंचकर जब सारे देवता ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान और शक्तिशाली थे। किसी को छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। तभी राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 सिंहासन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी को आसन को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्हें देवता
को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। सब देवता को बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आपका निर्णय तो स्वयं ही हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। तो राजा विक्रमादित्य का निर्णय सुनकर शनिदेव देवता को गुस्सा आ गया, क्योंकि शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा माना और छोटा जान क्रोधित हो गए और राजा से कहा कि हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। सूर्य एक राशि पर 1 महीने चंद्रमा, 2.25 महीने मंगल, 1.5 महीने बुध और शुक्र, 1 महीने गुरु, 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 1.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से प्रीत किया है। राम को साढ़े साथी के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा। रावण को साढ़े साथी के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। उसके वंश का सर्वनाश हो गया। हे राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। राजा विक्रमादित्य शनि देवता के प्रकोप से थोड़ा ध्वस्त हो गए, लेकिन फिर उन्होंने मन में विचार किया कि जो मेरे भाग में लिखा होगा वही होगा। फिर शनि के प्रकोप से भयभीत होने की तो कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ वहाँ से चले गए, लेकिन शनिदेव बड़े ही क्रोध से वहाँ से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले ही तरह के न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत ही आनंद से अपना जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को नहीं भूले थे। राजा से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और राजा से घोड़ों को साथ लेकर उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीद लाने के लिए कहा। वहां पर भेज दिया। जैसे ही राजा के आदेश का पाल वहां से जाकर घोड़ों को देखा तो बहुत ही खुश हुआ, लेकिन घोड़ों का मूल्य सुनकर उसे बहुत ही हैरानी हुई। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने वापस लौटकर राजा को इसके बारे में बताया तो राजा स्वयं वहां पर आ गए और एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हो गए। जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा और तेजी से दौड़ता हुआ राजा को एक दूसरे दूर जंगल में ले गया और फिर राजा को जंगल में ही गिराकर स्वयं कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे, लेकिन उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। राजा को भूख और प्यास लग गई थी। भूख और प्यास से बेहाल राजा जंगल में भटकते रहे। भटकते भटकते उन्हें एक चारागाह मिला तो राजा ने उससे पानी मांगा तो पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और फिर उससे रास्ता पूछकर जंगल से बाहर निकलकर पास के नगर में पहुंच गए। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उसने भी राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैन नगरी से आया हूँ। राजा को कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की खूब बिक्री हुई तो सेठ जी ने राजा को बहुत ही भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में अकेला छोड़कर सेठ जी कुछ देर के लिए बाहर आ गए और राजा करने लगे। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी कि राजा को देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी निकल गई। सेठ ने कमरे से लौटकर हार को गायब देखा तो सोचा कि इस आदमी ने इस हार को चुराया है, क्योंकि उस समय राजा उस कमरे में अकेला ही था। तो सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेशी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। तो सेठ के नौकरों उसे रस्सियों से बांधकर राजा के पास ले गए। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो विक्रमादित्य ने कहा कि मेरी नज़रों के सामने देखते ही देखते खूंटे ने हार निगल लिया। तो इस पर राजा को बहुत ही क्रोध आ गया और चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर के चौराहे पर छोड़कर दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली वहां से उठकर उसे अपने घर ले गया और अपने कोलू पर बैठा दिया। राजा
आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहता था। तो राजा विक्रमादित्य इस तरह तेली का बैल चलाता रहा। राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप के 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहे थे। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के आगे से गुजरी। उसने जैसे ही मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत ही अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाकर लाने को कहा। तो दासी ने लौटकर राजकुमारी को बताया कि राजकुमारी, वह तो अपंग आदमी है। तो राजकुमारी उस मेघ मल्हार पर तो बहुत मोहित हो गई थी। वह तो उससे शादी करना चाहती थी। उसे सब कुछ पता चल गया कि वह आदमी अपंग है, तो भी उसने कहा कि मैं तो उसी आदमी से विवाह करूंगी। जब राजकुमारी के माता पिता को इस बात का पता चला तो वे हैरान रह गए। राजा को लगा कि उसकी बेटी पागल हो गई है। तो रानी ने मोहिनी को समझाया कि बेटी, तेरे भाग में किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तो उस अपंग आदमी से विवाह करके अपने पाँव पर क्यों कुल्हाड़ी मार रही है। तब राजा भी कहने लगे कि बेटा, तेरी सुंदर राजकुमार से शादी कराऊंगी। लेकिन राजकुमारी ने तो अपनी जिद नहीं छोड़ी। वह अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और अपने प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। तो आखिर राजा और रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है और किसी को ना देना। तो शनिदेव ने कुछ देर सोचते हुए कहा कि हे राजा, मैं तेरी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत रखकर मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी, उसे कोई दुख नहीं होगा। शनिवार को व्रत करने और चिटियों को आटा डालने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो इस तरह कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। सुबह प्रातःकाल जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत ही खुशी हुई और उन्हें मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी कह सुनाई। जब सेठ जी को इस बात का पता चला तो वह दौड़ता हुआ तेली के घर जा पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तो राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और फिर उसे भोजन कराया। जैसे ही राजा भोजन कर रहे थे तो सबके सामने वही आश्चर्यजनक घटना घटी कि देखते ही देखते खूंटी ने उस हार को उगल दिया। तो यह देखकर सेठ जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत सारे सोना और आभूषण दान आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। उस रात उज्जैनी नगरी में दीप जलाकर लोगों ने दिवाली मनाई। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनिदेव सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न हुए। शनिदेव का व्रत करने और कथा सुनने के कारण सभी लोगों की सारी मनोकामनाएं शनिदेव जी पूरी करने लगे। सारे लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलो शनिदेव महाराज की जय हो। अब सुनेंगे अपने लप्सी और तपसी की कहानी, जो हर कथा के अंत में जरूर सुननी चाहिए। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। लप्सी और तपसी की कहानी। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लप्सी हमेशा सावा शेर की लप्सी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहा सुनी हो गई। तो तपसी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला, मैं रोज भगवान का सावा
से लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहाँ आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने के कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा, कल बताऊंगा कि कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ के एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर बाद स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि आप बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो खड़ा तो हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं दिया देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किनके मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैरों के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसलिए लपसी बड़ा है। मैं तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगी। मुझे माफ़ी मांगते हुए कहें कि मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर किसी को हम सूट वाली साड़ी अगर हम देते हैं उसके ऊपर अगर हम भेंट स्वरूप कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाए तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लिपेगी तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ साथ तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। तो आज की कथा आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। भगवान शनिदेव और भोले शंकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।